ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुबशिर सईद क्लिनिकल फार्मासिस्ट आज आप लोगों के सामने एक नहायत अहम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, तो इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट की डिटेलिंग की तरफ जाएँ, आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें और मेडिसिन से रिलेटेड क्यूरीज़ को एक दूसरे की मदद के साथ हल करते रहें। तो ख़वातीन व हज़रात, चलते हैं आज की प्रोडक्ट की तरफ। आज की जो प्रोडक्ट है इसका नाम है गोनाडिल एफ़। गोनाडिल एफ़ ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट है और ये इनफर्टिलिटी केसेस में यूज़ होती है और फॉर द सेक ऑफ आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो काउंट अगर कम हो जाए, इसके जो यूजेस हैं उसमें आपको बता रहा हूँ। ख़ास तौर पे मर्दाना कमज़ोरी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, या सेक्सुअल डिसफंक्शन कह लें या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह लें, ये उसके लिए यूज़ होती है और सिर्फ मेल्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसकी जो सबसे पहले ही आप प्रिकॉशन इसको समझ लें कि फ़ीमेल्स इसको यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में इसका इस्तेमाल होता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इनफर्टिलिटी केसेस हों, या फिर आपको किसी भी किस्म की स्टेमिना, स्ट्रेंथ या मर्दाना कमज़ोरी का सामना हो, तो उसके लिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। ये आपकी स्पर्म्स की काउंट को ज़्यादा करता है, आपकी जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है उसको बढ़ाता है इफ़ेक्टिवली, अगर इसका जो इस्तेमाल होता है वो एक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक स्पेसिफ़िक टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक सबसे बड़ी एक प्रिकॉशन होती है कि आपने जब इसको इस्तेमाल करना है तो कोशिश करनी है कि इसका इस्तेमाल आपने स्किप नहीं करना, आपने इसको लगातार इस्तेमाल करना होता है और एटलीस्ट आप 3 मंथ इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। और किस तरह करना है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से लाजमी तौर पे कंसल्ट करना चाहिए। आप अपना टेस्ट लाजमी तौर पे सीमेन एनालिसिस सबसे पहले तो करवाएं, जो एक क्राइटेरिया होता है उसमें देखें कि आपके जो स्पर्म्स हैं कितने एक्टिव हैं, कितने स्लगिश हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं, नॉन मोटाइल हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस देखने के बाद ही एक डॉक्टर या फिजिशियन आपको ये बता सकता है कि आपने इसकी जो डोजेज है इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। और इसका जो इस्तेमाल है ये सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ों तक ही महदूद नहीं है कि ये एक बहुत कारआमद है, ये वो, इसका इस्तेमाल एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स में अक्सर आते रहते हैं जो हमें बताते हैं कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उससे उनका जो प्रॉब्लम्स थी, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला था, स्टेमिना का मसला था, स्ट्रेंथ का मसला था, और इवन नॉन एक्टिव जो स्पर्म्स होते हैं उनका जो बहुत ज़्यादा मसला था, जो परसेंटेज थी उनकी एक्टिव की 20 थी, किसी की 15 थी, तो इसके मिनिमम अरसे के इस्तेमाल से 1 मंथ 2 मंथ के लगातार इस्तेमाल से उनकी जो एक ये जो प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो इसका जो इस्तेमाल है मैं लाजमी तौर पे ऐसे लोगों को रिकमेंड करूँगा, लेकिन जो एक एहतियात है वो यही है कि आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इस्तेमाल से पहले लाजमी तौर पे कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोगों को ऐसा मसले मसाइल से दो चार होते हैं, जैसे किडनी का मसला है, ठीक है, जिगर का मसला है आपका, ठीक है, या डायबिटीज़ है। ऐसे पेशेंट आप लाजमी तौर पे अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक उससे कंसल्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा। और इसका इस्तेमाल जो है, इसकी डोजेज के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो सुबह शाम 2 टाइम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, सुबह और शाम में, तो विद फूड आपने इसको खुराक के साथ लेना होता है, खाने के साथ इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जिंक भी मौजूद है और इसमें सेलेनियम भी मौजूद होता है, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रस इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शंस जितने भी हैं, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। लेकिन आपने जो एहतियातें मैं आपको बता चुका हूँ, इस पे आपने लाजमी तौर पे अमल करना है। उसके बाद ही अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे के लिए करते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 माह लगातार बगैर स्किप किए अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही कारआमद होते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आज का यही प्रोडक्ट थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन करनी थी। अगर आपको किसी भी किस्म का आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज़ को लाजमी तौर पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।